आज हम देखेंगे GSTR1 रिटर्न। इसमें ऑफलाइन टूल के माध्यम से हम पहले रिटर्न तैयार करेंगे और फिर उसको पोर्टल पे ले जाएंगे। ये डाउनलोड में आइए, ऑफलाइन टूल में आइए, रिटर्न ऑफलाइन टूल, इसको क्लिक करिए और इसको यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं। ये ऑफलाइन टूल जो है वो डाउनलोड हो गया। दोस्तों, ये GST ऑफलाइन टूल इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। ये हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैं आप एक्चुअली प्रैक्टिकल रिटर्न की दिखा रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकल करके बिना सीखना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ऑफलाइन टूल रिटर्न के लिए तैयार है। इसमें पहले से आइए इस पर हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले GSTR1 की बात करते हैं। GSTR1 चुनेंगे और यहाँ पर हम जिस पार्टी का फाइल तैयार करना चाहते हैं उसका GST नंबर डालेंगे। ये पार्टी का हमने GST नंबर डाला। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 का चूँकि लास्ट रिटर्न डाल रहे हैं हम, और ये मार्च महीने का हम रिटर्न डाल रहे हैं, तो यहाँ हमने ये चयन कर लिया। इस सेज टैक्स पेयर, इसको हम नो करेंगे। और टेक क्वार्टरली फिलर, इसको हम यस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ क्वार्टरली टैक्स पेयर है, इसलिए हम टैक्स पेयर क्वार्टरली को यस करेंगे और सेज टैक्स पेयर को नो करेंगे। इस तरीके से हमने चुन लिया। अब इसको हम प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो फाइनल और सही है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। GST रिटर्न जो है R1 डाल रहे हैं हम। सप्लायर का ये GST नंबर है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है, टैक्स पीरियड मार्च है, सेज टैक्स पेयर नो है। जो कि हमने ऑप्शन चुने वही ऑप्शन को यहाँ फाइनल करना है, तो मैंने यहाँ यस कर दिया। अब ये इम्पोर्ट फाइल के लिए तैयार है। जो हमने CSV फाइलें बनाई हुई है एक्सेल में, उसको यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ इम्पोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन जो है B2B इनवाइसेस, जो कि हमने रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई किए हैं, उसकी फाइल को चुनेंगे। अगर मैनुअल डालना हो तो इस सेक्शन में हम मैनुअल पंच करते हैं। अगर बनी बनाई फाइल को इंपोर्ट करना हो तो यहाँ इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करिए। यहाँ इंपोर्ट एक्सेल पे अपन क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सेक्शन, यहाँ भी B2B इनवाइस है जो हमने पहला लिया है। इंपोर्ट CSV फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारा फाइल है। देखिए ये B2B फाइल है, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर। आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा? तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए B2B इनवाइस। अब इसकी समरी को चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू समरी पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए B2B इनवाइसेस 1,51,359 यहाँ पर है। अब इसी को हम फाइनल शीट में B2B में जो हमारी CSV शीट है उससे हम वेरीफाई करेंगे। ये देखिए इंपोर्ट करने के बाद, CSV इंपोर्ट करने के बाद यहाँ आपको डाटा जो है दिखाई देते हैं। अब यहाँ आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इनमें मैनुअली परिवर्तन भी कर सकते हैं। आइए अब अगली फाइल इंपोर्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम लेंगे B2C कैश सप्लाई। B2B हो गया, अब B2C सेक्शन लेंगे। CSV को इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट किया। ये B2C, इसको हमने इंपोर्ट किया। यस वी आर श्योर। अब यहाँ पर देखिए ये एरर आ रहा है। यहाँ देखिए B2C फाइल सक्सेसफुली
इंपोर्ट हो रही है, इसको हमने यस कर दिया। अब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई। अगले चरण में डेबिट नोट क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर को जो हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू की है उसको हम इंपोर्ट करें। ये क्रेडिट नोट जो सेल रिटर्न है हमारे उनको यस इसको सक्सेसफुली कर लिया। नेक्स्ट है हमारा अनरजिस्टर्ड को अगर हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो नहीं किए हैं। अब टैक्स लायबिलिटी अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडजस्टमेंट अमेंडमेंट HSNY समरी, HSN समरी को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ये HSN समरी ये हमने इसको भी सेव कर लिया सक्सेसफुली। आइए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट इशूज ओपन कर लिया सक्सेसफुली सेव कर। अब हम इसकी व्यू समरी में जाते हैं और जितनी भी CSV फाइल हमने इंपोर्ट किया सबकी समरी करके इसको हमको वेरीफाई करना है। अब देखिए HSN वाइज नंबर ऑफ इनवाइसेस यहाँ 8 है, अमाउंट इतना है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार हमने B2B रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई जो है हमने टोटल 46 इनवाइस के आधार पे ये CGST, ये IGST, ये S और CGST का ये अमाउंट हमने यहाँ पर CSV से इंपोर्ट किया और ये वहाँ पर समरी दिखा है। उसी में हमने टोटल 2 प्रकार के इनवाइस हैं जिसमें IGST C और SGST और IGST अमाउंट ये शो कर रहा है। इस तरीके से डेबिट नोट क्रेडिट नोट में एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट था, ये अमाउंट माइनस हो रहा है देखिए। इसके अलावा HSN वाइज समरी है। HSN वाइज समरी में हमने देखा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के HSN यहाँ पर दिखा रहा है और टोटल ये अमाउंट उसका हुआ। यहाँ से देखिए ये वेरीफाई हो रहा है। IGST HSN समरी का है 38,839 रुपये 2 पैसे, ये 38,839 रुपये 2 पैसे IGST और C और SGST 5,02,923 रुपये 70 पैसे, 5,02,023 रुपये 78 पैसे। इस तरीके से ये अमाउंट जो है यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई हो गए। इस तरीके से हर चीज़ को हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। इस सपोर्ट में भी एक्सेल शीट दी हुई रहती है जिसको हम CSV के रूप में डाउनलोड करते हैं, वहाँ से इनको क्रॉस वेरीफाई करना है। मैंने कर लिया है, आप जब रिटर्न डालेंगे तो इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये लिस्ट हमने क्या किया, अभी तक हमने CSV फाइल सॉफ्टवेयर से डाउनलोड की और उसको यहाँ ऑफलाइन टूल में इम्पोर्ट किया और यहाँ पर हम सब हैं। अब इस जेसन फाइल जनरेट करें, क्रिएट जेसन फाइल टू अपलोड इन GST पोर्टल। ये जेसन फाइल जो जनरेट होगी GST पोर्टल में अपलोड किया जाना है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसा कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये फाइल हमने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड प्रोसेस जाते हैं और इसको हम यहाँ पर फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये जितनी थी उसके पर सेव करी। इस तरीके से डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर दिया, उसको मैंने डेस्कटॉप पे फाइल कर दिया। इस तरीके से हमारी जेसन फाइल बनाने की प्रक्रिया ऑफलाइन टूल से संपन्न हुई। पहले हमने जिस सॉफ्टवेयर पे ये एंट्रियाँ थी वहाँ से हमने CSV फाइल जनरेट किया, उस CSV फाइल को ऑफलाइन टूल जो हमने पोर्टल से डाउनलोड किया था उसमें इंपोर्ट किया, वहाँ पर जेसन फाइल CSV फाइल से हमने वेरीफाई किया और यहाँ पर हमने एक जेसन फाइल में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम पोर्टल पे अगली प्रक्रिया में पोर्टल पे हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ देखिए पोर्टल पे हमने लॉगिन ID कर लिया और यहाँ पर ये हमारा इंटरफेस है। रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंसेस अप्रैल से जून मंथली चेंज,
रिटर्न कैलेंडर लास्ट 5 रिटर्न पीरियड। R1 नवंबर से 20 फाइल है, फाइल है, फाइल है, फरवरी तक फाइल है। आज का फाइल नहीं है। इस तरीके से 3B जो है वो जनवरी और फरवरी में नॉट एप्लीकेबल था, मार्च में अभी फाइल नहीं हुआ है। तो ये दोनों हम फाइलों के प्रोसेस में अभी हम R1 IFF फैसिलिटी उसको हम यहाँ फाइल करने जा रहे हैं। तो आइए हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। आइए रिटर्न डैशबोर्ड पे चलें और अगली कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ें। ये रिटर्न डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दी, ये डैशबोर्ड खुलने के लिए तैयार है। एक अकाउंटेंट बनने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरिकल प्रैक्टिस आपको भी और सारी कई चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे जाना अति आवश्यक है। यहाँ 20 का लास्ट क्वार्टर का रिटर्न लेने जा रहे हैं, जनवरी से मार्च वाला, और पीरियड मार्च में हम यहाँ पर जाने वाले। इस तरीके से हमने सही फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लास्ट के मार्च पीरियड का हम रिटर्न, क्वार्टर रिटर्न 3 क्वार्टरली रिटर्न R1 ये क्वार्टरली, इस रिटर्न पे हम तैयार हैं। तो ये प्रिपेयर ऑफलाइन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे फाइल हमने जो बनाई हुई है, अब ये नो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फॉर द गिवन रिटर्न पीरियड, इनवाइस अपलोड, चूज फाइल, ये हम यहाँ फाइल चूज करेंगे। फाइल बनी उसको यहाँ पर देखिए जेएसएन फाइल इसको यस कर लिया। Your JSON file has downloaded successfully. Validation process may take 15 मिनट। ये पर JSON फाइल है 29/4, आज की डेट है 12:42 टाइम पे हमने ये स्टेटस प्रोसेस है। इसको हम इन केस अपलोड डाटा फेल एन एरर फाइल विल बी क्रिएटेड। अगर डाटा में कुछ एरर है तो एरर फाइल अलग से हमको शो करेगा। अब हम बैक टू फाइल रिटर्न प्रोसेस पे हम जाने के लिए तैयार हैं। ये मैंने बैक टू फाइल पे क्लिक किया। अब ये डाटा विंडो वाइज जो है हमको दिखा गई। फिर से 2021 का लास्ट क्वार्टर और मार्च हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली जैसे फाइल के माध्यम से हमें फिगर दिखाएंगे। GSTR1 विंडो पर क्लिक किया। ये वेटिंग में है, प्रोसेस में है। अब देखिए डिस्प्ले नहीं, हमें थोड़ा वेट होगा। हमें थोड़ा वेट चाहिए, वेरिफिकेशन ट्राई करें। ये देखिए गया यहाँ पर डाटा डिस्प्ले हो गया। ये बिल भी टोटल 86 बिल है और ये अमाउंट्स हैं। B2 यहाँ पर डेबिट और टोटल अमाउंट है, ये है इस तरीके से। इसके अलावा ये देखें B2C अदर्स हैं 86 में 867 टैक्स है।
एचएसएन वाइज ये अमाउंट है, इसको सबको इशू टोटल डॉक्यूमेंट 330, नेट इशू 330, वन कैश, इसको अपन जो जीएसटी फाइल जनरेट उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जीएसटी वन समरी जनरेट करके हम और इसको सबमिट प्रक्रिया में आगे जाएंगे। तो आइए इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मैंने सीसी फाइलें जनरेट, देखिए मैंने एक्सेल से वेरीफाई किया, यहाँ पर टोटल आ रहा है 27,18,651 रुपये 40 पैसे। यही टोटल में 27,18,651 रुपये 40 पैसे। इस तरीके से सभी एक्सेल में आपको टेबल करना। इस प्रकार क्रेडिट नोट पे देखिए तो टैक्सेबल अमाउंट 1,54,000 है, 234 रुपये 90 पैसे, और उस पर ये 12% जो है इस अमाउंट, ये 6%, ये 12%, 18,508 रुपये 20 पैसे। एक लाख 234 18,500 ये देखिए कैश सेल टोटल टैक्सेबल वैल्यू 8603 रुपये और टोटल टैक्स 867 रुपये 30 पैसे। इसको भी वेरीफाई करते हैं। 5% इतना सेल और 12% इतना सेल, टोटल सेल 83 रुपये, इस पे ये टैक्स हुआ 867 रुपये 30 पैसे। इस तरीके से 603 867 रुपये 30 पैसे ये भी वेरीफाई। यहाँ देखिए टोटल एचएसएन समरी को भी मैंने वर्किंग की है सीएसवी फाइल में। टोटल वैल्यू आपकी 97,74,891 रुपये 3 पैसे, 97,98,3 पैसे। टैक्सेबल वैल्यू आपकी 87,30,204 रुपये 45 पैसे, 87,30,204 रुपये 45 पैसे। IGST आपका 38,839 रुपये 2 पैसे। टोटल लाइबिलिटी 10,44,000 यहाँ एक साथ दिखा रहा है, नंबर संख्या 8 है, 10,44,686। आइए इसको भी वेरीफाई करते हैं, ये टोटल कर लेते हैं, यहाँ तीनों टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 10,44,687 रुपये 58 पैसे, 10,44,687 रुपये 58 पैसे। संख्या है इसकी 8, वो भी लिख लेते हैं। देखिए टोटल क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 प्रकार के एचएसएन हैं। तो इस तरीके से शीर्षक वाइज सारी चीज़ें जो है वेरीफाई कर ली, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, अमाउंट टू अमाउंट। एक और पॉइंट बचा है यहाँ, डॉक्यूमेंट की संख्या। टोटल बिल जो हमने अलग अलग सीरीज के हमने यहाँ इशू किए थे उनकी संख्या बता रहे। देखिए टोटल नंबर ये सीरीज के 71, इस सीरीज के 236, इसके 12, इसके 1, इसके 10 और एक